सा डिस्कस किया कि नहीं कैपिटल चाहिए एंड ऑल, थोड़ा सा ट्रेडिंग के रिलेटेड। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो देखते हैं, मतलब ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता अब तक, मैंने इतना बुक पढ़ा एंड ऑल, इतने बुक पढ़े, ऐसा क्या हुआ है जो मार्केट में है और मुझे नहीं पता। फिर मैंने सोचा कि नहीं जो सबसे ज्यादा पैसा लेता होगा मे बी उसको सबसे ज्यादा पता होगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो कुछ छोटा सा पार्ट एनरोल करके देखते हैं कि नहीं क्या पता उसको सबसे ज्यादा पता हो। दैट टाइम, उस टाइम पे फीस 4-5-9 लाख तक थी। ओके यस, मतलब उनका स्टेजेस था, ऐसे ऐसे करके स्टेजेस तक था। तो मैं सोचा कि नहीं चलो जाके देखते हैं। तब मुझे समझ में आया, करेक्ट, हाँ, मतलब तब मुझे समझ में आया कि नहीं ऐसा कुछ चीजें होता नहीं है। एंड इतना टाइम तक मैं इन्वॉल्व हो चुका था, आई कैन से कि नहीं कौन ट्रेड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। आई कैन क्लियरली से कि नहीं उस टाइम पे वो ट्रेड करते भी नहीं थे सारे, क्योंकि उन्होंने एक लाइन चार्ट में दिखाया कि नहीं लाइन चार्ट में यहाँ प्रॉफिट होता है, यहाँ लॉस होता है, इतना हो सकता है, लेकिन लाइन चार्ट कभी गैप नहीं दिखाता ना, वो डायरेक्ट दिखाता है। मैंने जब क्वेश्चन पूछा तभी रोक दिया गया कि नहीं हाँ ये तो बाद में बताएंगे एंड ऑल। तुम उनको समझ में आया कि नहीं इनको पता है, क्योंकि लाइन चार्ट में अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे स्विंग लगा है, इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, लेकिन अगर गैप क्रिएट हो गया है बाय कैसे करते हो? हाँ वहाँ बाय तो नहीं होगा ना, तो फिर वो कैलकुलेशन पूरा गलत है। आप लाइन चार्ट देख के ट्रेड कैसे करो? हाँ हो सकता है दूसरा टेक्नोलॉजी, लेकिन आप स्विंग क्रॉस करेगा, बाय कर लिए, प्राइस तो रुका नहीं ना, ये फॉरेक्स मार्केट तो है नहीं, कंटिन्यू चल रहा है, ये तो गैप अप खुलेंगे गैप डाउन खुलेंगे। तब मुझे समझ में आया कि नहीं ट्रेड यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे बुकलेट दिया जा रहा है, 30-40 सेटअप दिया जाएगा लेकिन ट्रेड नहीं होती। ओके टिप्स पिप्स भी दिया जाता था वहां पे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बस सीखने गया था। तब मैंने घर पे बोला कि नहीं मतलब एक दिन ऐसा था, मैंने बोला कि नहीं मेरे को करना है, फिर भी नहीं मान रहे थे। इसके लिए जो 1 साल में मुझे अप्रेजल मिला था 5-6% का, उसके बाद भी मैं 6 महीने और कंटिन्यू किया था वहां पे। फिर मैंने एक दिन मतलब पता नहीं क्या मूड किया, मैंने पेपर डाल दिया। मैंने पुराने एम्प्लॉय का एक पूछा कि नहीं क्या लिखते हैं पेपर डालते हैं, तो मैंने उसका सारा कॉपी पेस्ट किया और मैंने डाल दिया। और मुझे पता था कि नेगोशिएशन में आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मैं काम बहुत अच्छा करता था एंड दे आर थिंकिंग कि नहीं अच्छा ये देंगे, क्योंकि ऑन साइट से जो टीम थे उन लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे थे एंड दे थिंकिंग कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने वहां पे ऐसे एक प्राइस लिखा था कि नहीं मुझे एक दूसरा कंपनी में ऑफर मिला है, ऐसे एक नंबर लिखा था कि नहीं वो सामने वाले मुझे ऑफर ही नहीं करे, क्यों मैं नहीं चाहता था कि ना मेरे को पूरी 10-15%, 20% हाइक माइंड में डाल दे और बोल दे कि नहीं रुक जाओ, मैं भी रुक जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं अगर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते तो मैं भी रुक भी जाता, क्योंकि कंडीशन ऐसा थी नहीं कि निकल जाऊं करके। बस मैंने सोचा कि नहीं देखा जाएगा, कोई डिसीजन। अब मैंने किसी से पूछा नहीं पेपर डालने, ना फ्रेंड से ना फैमिली से, किसी ने पूछा, मैंने पेपर डाल दिया। मैंने घर पे बोला कि नहीं मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, 1 साल चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कभी ट्रेडिंग भी नहीं देखने वाला एंड मैं कंप्लीटली फोकस करूंगा जॉब के ऊपर। एंड जो भी हुआ है ये जो लोन वोन है ये मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे कोई बोलता है कि नहीं 10 लाख का पैकेज कहीं मिल रहा है, इसके लिए ये स्किल सेट चाहिए, मैं वो करके दूंगा। मैं क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लोग चांद तक पहुंच चुके हैं और हम बस कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं आप समझ रहे हो, तो आपके 1960s में या कौन से 90s के टाइम पे पहुंच चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कि नहीं एक 5-10 लाख का पैकेज नहीं ले सकते। तो मेरा ये था कि नहीं मैं कर ही लूंगा, लेकिन मेरा प्रायोरिटी थोड़ा चेंज है, फोकस किया। और उसके बाद मैंने पैसा लाया, फिर से 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 30-40 या 50% ड्रॉ डाउन हो गया था। होता है ना, ये क्या था ना उस टाइम पे साइकोलॉजी ऐसी थी कि नहीं दुनिया कैसे बोल सकती है जॉब कैसे निकाल सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली वो ना, मतलब क्या होता है ना वो एक इल्यूजन में हम लोग चलते रहते हैं कि नहीं हाँ बस सेल्फ मोटिवेटेड होने से मे भी चीजें हो जाएगी, बट ऐसी चीजें होती नहीं। प्रैक्टिकल देखेंगे दुनिया पूरी अलग है, मार्केट आपको नहीं जानता कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, क्या आपका घर गिरवी है या आपके पास पैसे नहीं है, आप बहुत लोअर मिडिल क्लास पे आते हो, आप हैंडीकैप्ड हो, मार्केट को कुछ नहीं पता। इफ यू गिव रेस्पेक्ट टू द मार्केट वो आपको रिटर्न बैक देगा, अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो पूरा पैसा चला जाएगा, आप जितना इमोशनली ड्रेनेज हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। तो मेरा सिनेरियो वही था, मैं सोचा था कि नहीं मैं सब जान चुका हूँ, मैं 10 बुक लिख दूंगा मतलब ट्रेडिंग के ऊपर कि मुझे ये दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये कि नहीं ट्रेडिंग बोलना, ट्रेडर सिखाना करना और खुद ट्रेडर बनना बहुत डिफरेंट था। फिर मैंने वहाँ पे आई थिंक 2016 एंड का बात होगा, फिर मैंने धीरे धीरे ये किया, 3-4 महीने के अंदर ना पटरी में आने लगा चीजें,
देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, हाँ कुछ चीजें ऐसा है जो हो सकती है। तो उस टाइम से मेरा फोकस ये रहा कि नहीं, हाँ मैं पैसे अगर बनाऊंगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड से बनाऊंगा। पहले ही दिन से मेरा क्लियर हो गया था कि नहीं, पैसे मेरे से मतलब क्या होता है ना, जल्दी जाओ जल्दी आओ से नहीं बन रहा है। राइट। और मैं जितने भी स्टोरीज सुन रहा था वो ये कर रहे थे कि नहीं, ये पर्सन इन्वेस्टिंग में 10 टाइम रिटर्न बनाया, 20 टाइम रिटर्न बनाया, 30 टाइम रिटर्न बनाया, कैसे बनाया? पेशेंसली होल्ड किए। जहां पे देखो पेशेंसली होल्ड करो, अच्छा स्टॉक खरीदो, पेशेंसली होल्ड करो। और अभी एक और टर्म आ गया है कि अच्छे क्वांटिटी में खरीदो। करेक्ट, अच्छा क्वांटिटी, अच्छा स्टॉक, पेशेंसली होल्ड करो। मैंने सोचा कि मैं ये चीजें करके देखता हूँ। फिर तब मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मतलब रैंडमली भी अगर मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा और रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा रखूंगा तो भी चांसेस है अकाउंट खाली नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रेड में आपका पैसा बैक हो गया। पैसे भले ग्रो ना हो लेकिन बैक हो गया। 4-5 स्टॉप लॉस का पैसा एक ट्रेड में आ गया। तो मैंने वहीं से फोकस करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ना चीजें मुझे लगने लगी कि नहीं, ट्रेडिंग इस तरीके से किया जा सकता है, पॉसिबल है। फिर उसका डिसाइड भी करना था, बाय करना है, सेल करना है, स्टॉक्स में करना है, फिर वो सारे क्वेश्चन थे। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं, कुछ सर्टन चीजों के ऊपर फोकस करता है, जैसे कि नहीं स्टॉक्स के ऊपर हर जगह देखते हैं कि नहीं यहाँ लिक्विडिटी नहीं है, वहाँ लिक्विडिटी है। तो मैंने सोचा जहाँ लिक्विडिटी है वहाँ ट्रेड करेंगे, जहाँ टॉप 10-5 वेटेज स्टॉक है उनके ऊपर फोकस करते हैं, इंट्राडे में प्लान करते हैं। धीरे धीरे चीजें ना स्मूथ होने लगी, मतलब जिस हिसाब से ड्रॉ डाउन करता था नहीं होने लगी, और मेरे लिए वही ग्रोथ था। आई फील वेरी हैप्पी। उस टाइम पे ना मैं लगता था कि मैं बन चुका हूँ ट्रेडर। क्यों? क्योंकि मैं पैसा लूज नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस ये था कि नहीं, पैसा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खत्म हो गया था और पैसे नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अपॉर्चुनिटी में नहीं, पैसे नहीं, और रिप्लाई भी नहीं दे सकता घर वालों को कि नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आने लगेंगे एंड मतलब जिस टाइम पे सपोर्ट नहीं भी करना चाहिए था उन लोगों ने किया है कि नहीं, हाँ लोन मांग रहा है, बोल रहा है, देखते हैं एक बार। क्योंकि मैंने जॉब छोड़ा, 1-2 बार पूछे, फिर मैंने बोला ठीक है अगर इसका डिसीजन है, एक बार जॉब तो किया था, देखेंगे। तो बैक ऑफ द माइंड उनका भी चल रहा था, इनडायरेक्टली पूछ भी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 3-4 महीने जाने लगता है ना, आपका वॉइस अगर लो होने लगता है तो फिर उनको भी समझ में आता है कुछ गलत हो रहा है। तब मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे जब धीरे धीरे मतलब ब्रेक इवन, कभी पैसा आया कभी नहीं आया, कभी 1:5 आया तो बहुत खुश हो गए, मतलब दी ज्यादा हैप्पीस्ट। अभी भी 1 करोड़ 2 करोड़ बनता है ना, मुझे उतना फील नहीं होता, पहले बनता था। तो उस टाइम पे मुझे 1:5 मुझे याद है 5,000 का मैंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, याद है। मेरे सेटअप के हिसाब से एंट्री मिला था टॉप में, मैंने सेल किया था, ऑप्शन बाई किया था, 5,000 रिस्क था, और धड़ करके सारा जो होता है ना एंट्री, मेरे री एंट्री मैं सारा लगा देता था ऊपर ही स्क्रीन के ऊपर, सारे एग्जीक्यूट हुए और स्टॉप लॉस भी जो मतलब टारगेट जो था एंट्री का वो भी हिट हुआ, सीधा 49,000 या 50,000 प्रॉफिट मिला। और उस टाइम से आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं कौन कितना कमाता है मुझे नहीं पता था, लेकिन आई एम फील वेरी हैप्पी दैट डे। दुनिया का उस दिन का आप सबसे अमीर मैं सबसे अमीर आदमी बन चुका था, मतलब मेरे हिसाब से। तब मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ ये न्यूज था एंड ऑल, ये बन सकते हैं। पैसा बन नहीं रहे थे, मतलब जैसे कि 5-10 हजार 20 हजार गए फिर आ गया, इस तरीके हाँ इस तरीका चल रहा था। फिर धीरे धीरे 1 साल और दिया, जैसे 17 गया, 17 में मतलब ठीक ठाक सैलरी जितना बना ले, लेकिन हाँ चलो ठीक ठाक बना, मतलब बोलने के लिए कि नहीं चल सकता है, क्योंकि एज ए बैचलर आपको एक्चुअली में पैसा जरूरत नहीं पड़ती, सर्वाइवली बेसिक। 5-10 हजार हुआ तो बहुत है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग आप अगर एक बार घुस गए टू बी वेरी फ्रैंक तो आपको दुनिया में कुछ नहीं दिखता। सोशल लाइफ तो बचती नहीं है। सोशल तो मैं 14 से बंद कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे प्ले स्टेशन यहाँ पे कौन घूमने जा रहा है कौन वहां पे, तो मैंने सोशल लाइफ को ऐसे रख दिया था। मैं देखता भी नहीं था 14 के बाद, 14 से पहले बहुत एक्टिव था, 14 के बाद मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि आज ही लोग नहीं कुछ है ही नहीं पोस्ट करने तो क्या करें। फिर उसके बाद जब 17 का टाइम आया, स्लो एंड स्टडी पटरी पे आई गाड़ी, थोड़ी सी आने लगा, हाँ कॉन्फिडेंस आने लगा कि नया पैसा बनेगा। फिर धीरे धीरे जैसे चीजें चलने लगे, फिर उसके बाद मुझे क्या होता है ना, आप बहुत सारी चीजें एक जगह से सीखे हुए हो, जैसे मैं ब्लॉग से सीखा हूँ, यूट्यूब वीडियो से अंदर सीखा हूँ। उस टाइम पे जो कंटेंट मिलते थे ना, इट्स नॉट फॉर मनी एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे ना मनी फैक्टर लोगों को दिखा नहीं था कि यूट्यूब से या इन्फ्लुएंस से इतना पैसा मिल भी सकता है, थी नहीं उस टाइम पे, उनको ऑडियंस भी नहीं थी इतनी बड़ी लोगों को। तो उस टाइम पे जो भी कंटेंट आते थे राइट, इट्स फ्रॉम द हार्ट और प्योरली सिखाने के लिए आते थे, जो मैं मानता हूं पर्पस ही वही होता है लोगों को सिखाया। एग्जैक्टली। तो मैंने जो फॉरेनर्स यूट्यूबर भी थे या कुछ ऐसे जिनके ऊपर व्यूज कुछ भी नहीं होंगे, 1-1 1.5 घंटे के भी होंगे, उसके अंदर जब मैं देखता था मुझे लगता था कि हम मिला है। जैसे ना 18-19 ये सारे फेज जब आने लगे राइट, तो आपको लगता है ना कि नहीं जब आप जानते हो कुछ चीजें गलत है, बट यू डोंट हैव द प्लेटफॉर्म टू से, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो फिर आप तो बोलोगे राइट। तो मैं जब देखता था उस टाइम पे एनालिसिस वाला आना स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे लोग एनालिसिस डेली एंड निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली मैं बोलूं। हाँ तो मैं बोला जितना मैंने सीखा हुआ है उस हिसाब से तो ये दिख रहा है बियरी से, फिर हम क्यों बोलेंगे कि नहीं ये बाई के लिए जा सकता है। एंड ऊपर से अगर मैं
स्क्रीन के ऊपर उस टाइम पे जब एनालिसिस चलती थी 4, 10, 15 लाइन होती थी। मेरे को लगा कि जब क्लियरली एक कैंडल बोल रहा है वे आर पुटिंग 10-15 लाइन, उनका एनालिसिस का नहीं, जो मुझे ना सही नहीं लग रहा था, या फिर मुझे लग रहा था कि नहीं कुछ तो ही है। फिर मैंने पता नहीं क्या मूड किया, मतलब ऐसे ही नॉर्मली बैठे हुए थे घर पे, तो मतलब ट्रेडिंग मतलब एक बार आप आ गए तो टाइम आपके पास बहुत होता है। आप सैटरडे संडे ये सोचते हुए करूं क्या, फिर उसके बाद ये सोचते हुए करे क्या। तो मैंने इसे ना 1-2 चैनल यूट्यूब के अंदर सोचे कि ये इस फील्ड के ऊपर काम करते हैं, कुछ कॉमेडी वाला कुछ बनाते हैं एंड ऑल, ऐसे मैंने सोचा बैठ के कि नहीं हाँ कुछ करते हैं सोशल मीडिया पे कुछ हाँ करते हैं। ट्रेडिंग के बारे में सोचा है मैंने। ट्रेडिंग का कम्युनिटी कितना होगा, बहुत छोटा कम्युनिटी है, क्या इसके ऊपर वीडियो बनाना, एंटरटेनमेंट का ज्यादा एग्जैक्टली मैंने ये सोच रहा था। फिर पता नहीं बर्थडे था मेरा आई थिंक 18 का अप्रैल में, फिर मैंने सोचा कि नहीं खोलते हैं देखते हैं। मेरे को तो ये बोलना है। उस टाइम पे आई थिंक बकरांगी एंड पीसी ज्वेलर का चल रहा था, मतलब नीचे नीचे आ रहे थे, और मैं चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि नहीं ये स्टॉक में एंट्री मत करो, कि जिस हिसाब से गिरना स्टार्ट किया है फंस सकते हो। एंड मैंने जब वीडियो देखना स्टार्ट किया लोगों के कि नहीं अभी खरीद लो, अभी टाइम है, जब वो टॉप से गिर रहा है अभी खरीद लो, अभी टाइम है। मतलब कोई स्टॉक अगर गिर रहा है कुछ तो रीजन होगा, अगर उसको ऊपर जाना है और फिर से ऊपर अगर जाना है, लेट इट वेट फॉर सम टाइम, हाँ थोड़ा सा बेस तो बनाने दो। एवरी फॉल पे अगर खरीद रहे हो तो आप फॉलिंग लाइफ कैच कर रहे हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा। फिर हम लोग मैंने वहां पे सोचा कि नहीं वीडियो बनाते हैं। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ना मैंने घर वालों को बोला ना मैंने फ्रेंड को भेजा, क्योंकि मैं हमेशा ही बिलीव करता हूँ कि नहीं पहले खुद को बिलीव आ जाने दो, मैं कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैंने किसी को ये भी नहीं बोला कि ना आप सब्सक्राइब कर लो, और आप बिलीव नहीं करोगे, आई डोंट नो, मैंने आजकल जब मुझे लोग मिलते हैं बोलते हैं कि नहीं सर हमारा यूट्यूब नहीं ग्रो हो रहा है, चल नहीं रहा है एंड ऑल नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं। आई जस्ट कम एंड जो मुझे आता है मैंने बताया। लोग उस टाइम पे कि ये क्या कैंडल देख रहा है, कुछ नहीं है एंड ऑल कुछ बोलेंगे, एंड कुछ लोगों ने जुड़ना स्टार्ट हो गए। मैं धीरे धीरे देखा कि लोग बढ़ना स्टार्ट हो गए। उस टाइम पे मुझे याद है मैं वीकली में लोगों के साथ कभी कभी लाइव में आके बात करता था, 30-40 लोग होते थे हम लोग, पता नहीं मतलब अभी वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि नहीं कहीं ना कहीं वो देखेंगे वो मतलब देखते, मतलब क्या ना वो कनेक्टिंग हो गया था, इतना अच्छे से कनेक्ट हो गया था, तो बना था, उतने में ही मजा आता था। और सब्सक्राइबर पता नहीं हजार आई थिंक सब्सक्राइबर होने के लिए 1-1.5 महीने आई थिंक 2 महीने लगा होगा, कुछ नहीं होता था, ओनली मैं एनालिसिस करता था, देखता था कुछ स्टॉक अगर अच्छे लगे ये एंड ऑल चलना हो गया, फिर धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे ना लोग पूछना स्टार्ट कर दिए कि नहीं क्या बोलते हैं क्लासेस के ऊपर एंड ऑल ऐसे। हाँ, तो फिर मैं एक चीजें फील करता था हमेशा कि नहीं अगर मैं कहीं से सीखने जा रहा हूँ तो मुझे सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, 2 चीजें हो जाती है कि माइंडसेट, कि नहीं मैं क्या माइंडसेट लेके आपके पास सीखने गया हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे कोई ट्रेडर बना देगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, या हो सकता है कोई सीखने के लिए आया हो। और मेरा ये था कि नहीं अगर मैं सिखाऊंगा इट विल बी इन लाइफ, कि मेरा डे 1 से फ्रॉम द डे 1 अगर मैं क्लास लिया हूँ तो मैं फोकस करता हूँ कि लाइव मार्केट के ऊपर करे। तो जैसे जैसे ये आने लगा, मतलब लोग पूछने लगे, करने लगा, फिर उनसे